गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो चैनल है कोणार्क परिवार नाम से, इसमें अभी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप सबको पता है। और यहां पर आज मैं अनुपात समानुपात की चौथी क्लास को लेकर के हाजिर हूं। और चौथी क्लास में मैं बहुत सिंपल सा मतलब बहुत छोटा सा, सिंपल तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक तो आपको ये टफ लग रहा होगा। देखिए कितने हैवी मैंने 2 क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। हीरा संबंधी प्रश्न को केवल मैंने इस वीडियो में हीरा से संबंधित प्रश्न को यहाँ पर लिया है और हीरे से संबंधित जो प्रश्न है उसको आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा और इससे पिछले हमने अनुपात में 3 वीडियोज़ और हमारे बन चुके हैं, 3 क्लासेस और हो चुकी हैं। अगर आप में से किसी ने भी वो क्लासेस नहीं ली हैं तो प्लेलिस्ट से या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियोस ठीक लग रहे हैं, अच्छा महसूस हो रहा है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। साथ ही साथ एक बात और बतानी थी कि हमारी जो क्लासेस हैं वो 1 जुलाई से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें टाइमिंग रहेगी इनकी कि आपको वीडियो जो है आपको वेट नहीं करना पड़ेगा एट रैंडम। अभी तक तो क्या होता था कि एट रैंडम किसी भी दिन वीडियो डाल दिया जाता था किसी भी टाइम पे, लेकिन अब आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। आज से आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली हैं। तो आप क्या है कि जो भी टाइमिंग रहेगी वो आपको शेड्यूल इसका बता दिया जाएगा। मॉर्निंग में 7 o'clock और इवनिंग का एक टाइम कोई रहेगा 7 या 8 बजे का, तो या फिर मॉर्निंग में 7 o'clock और इवनिंग में 7 o'clock देख लीजिए आप। दोनों टाइमिंग आपको मैं बता रहा हूँ, अभी से फिक्स कर रहा हूँ। तो मॉर्निंग और इवनिंग में 7 o'clock आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, जिनको आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो अभी हम आज का अपना जो पहला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो अक्सर किताब में 1 या 2 प्रश्न हर चैप्टर में, मतलब हर किताब का जो ये चैप्टर होता है अनुपात समानुपात, इसमें ज़रूर दिया होता है, लेकिन इसको करने में दिक्कत आती है। इसकी थ्योरी काफ़ी बड़ी लगती है, तो ऐसे प्रश्न को करने में दिक्कत आती है। मैं आपको इसका एक शॉर्ट मेथड लेकर के आज हाजिर हूँ। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपका हीरे वाला जो प्रश्न है। देखिए सबसे पहले तो हम पूरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। किसी हीरे का जो मूल्य है वो उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। वह हीरा 4 भागों में कुछ इस प्रकार टूट गया कि उसके टूटे हुए टुकड़ों का भार 1:2:3:4 के अनुपात में था। यदि हीरे के कुल मूल्य में 70,000 रुपए की हानि हुई तो मूल हीरा का मूल्य क्या था। देखिए 1, 2, 3, 4 के अनुपात में ये टूट गया है। इससे पहले ये इकट्ठा था, अभी इसके 4 टुकड़े हो गए हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10। तो इसका मतलब अगर हम मान लें कि ये पहले 10 ग्राम का था, ठीक है, पहले ये 10 ग्राम का था, अभी भी 10 ग्राम का है, लेकिन अब इसके टुकड़े अलग अलग हो गए हैं। तो पहले जो इसका रेट था, पहले जो इसका मूल्य था वो इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती था, यानी कि 100 के अकॉर्डिंग लिया गया था, 100 ग्राम मान करके लिया गया था। जबकि इस समय 1, 2, 3 और 4 हो गया है। इसके जो टुकड़े हैं वो 1, 2, 3, 4 हो गए हैं। तो अगर हम 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, देखिए 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का 9 होगा, 4 का 16 होगा। अगर इनको हम यहाँ पर जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम मूल्य की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर 100 ग्राम माना जाएगा और इसको 30 ग्राम माना जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हम इसका मूल्य मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए इस प्रश्न को आप सॉर्ट कैसे करेंगे, कितना आसानी से आप इस सवाल को कर पाएंगे। तो देखिए मूल्य में कितनी कमी आई है, तो आपका जवाब होगा 70,000। ठीक है, और हमारे हिसाब से मूल्य में कितनी कमी आ गई है, 70 ग्राम के हिसाब से। ठीक है, 70 ग्राम के अकॉर्डिंग। तो देखिए 70,000 बटे 70 ग्राम होगा, तो यहां से क्या होगा, आप 1 ग्राम का रेट निकाल पाओगे। जब 70,000 पूरे का है और ये हानि जो हुई है, ये हानि 70 के बराबर होगी, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 70 आ रहा है। आपका पहले जो वजन था, पहले जो मूल्य इसके अनुक्रमानुपाती के हिसाब से मूल्य जो लगता था वो 100 ग्राम का लगता था, अब 30 लग रहा है। तो एक आपका जो डिफरेंस आ गया, जो कमी आ गई, वो 70 ग्राम की कमी आ गई है इसके मूल्य में।
तो अब देखिए वो मूल्य किसके बराबर है, 70,000 के बराबर है। तो 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 70,000 बटे 70। और आपको बताना है कि मूल हीरा यानी कि जो 100 ग्राम का पहले था, मूल हीरे का टोटल मूल्य क्या था, आपको ये बताना है। तो देखिए 7 से इसको काटेंगे, 10,000 आएगा और 10,000 पे एक जीरो लगाने के बाद आपका आंसर यहाँ से जो बनेगा 1 लाख बन जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया यहाँ पर। तो ऐसे किसी भी प्रश्न के लिए करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इन सभी टुकड़ों को टोटल कर लेना है, उसका वर्ग करना है और इनका अलग अलग वर्ग करके योग करना है। इसके बाद जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को हानि से डिवाइड कर देना है, फिर आपको बता देना है 100 से मल्टीप्लाई करके कि इसका क्या आंसर रहेगा। ठीक है, तो देखिए अब जो दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न को भी हम यहीं पे समझ लेते हैं। सिंपल सा प्रश्न है, इतना बड़ा देखने में लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है ये। देखिए किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक हीरा 3 टुकड़ों में इस प्रकार टूटा, दोबारा पढ़ते हैं, किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक हीरा 3 टुकड़ों में, यहां पर देखिए 4 टुकड़ों में टूटा था, यहां 3 टुकड़ों में इस प्रकार टूटा कि उसके भारों का अनुपात 2:3:5 है। यदि टूटने पर हीरे का मूल्य जो है 31,000 कम हो जाता है, जैसा कि पिछले सवाल में भी हुआ था। अगर इतनी कमी आ जाती है उसके रेट में या हानि आ जाती है, तो बताइए कि मूल हीरे की जो कीमत थी क्या थी। तो देखिए यहां पर हम इसको शॉर्ट बिल्कुल डायरेक्ट कर देते हैं। 31,000 बटे में क्या आएगा, 2 3 5 5 10, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस कमी क्या आ चुकी है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 9 4, देखिए 2 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 आपका हो जाएगा 13, 13 और 25 कितना हो जाएगा 38। तो यहाँ से आप इसको माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, क्योंकि मूल हीरा पूछा हुआ है। अगर मूल हीरा नहीं पूछता तो हम किसी और संख्या से करते। अगले प्रश्नों को मैं यहाँ पर लूँगा जिसमें मूल हीरे की बजाय वो कुछ और पूछ लेगा, कुछ ऐसे प्रश्नों को भी लिया जाएगा। तो यहाँ से देखिए 31,000 बटे में आएगा आपका, यहाँ से देखिए 62 आएगा इंटू 100। ठीक है, तो 62 पंजे 310, 2 जीरो आ गए। अब 500 का जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो है आपका 50,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न केवल देखने के ही बड़े थे लेकिन वैसे बहुत सिंपल से प्रश्न हैं, तो इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक मैं अगले प्रश्नों को ले लेता हूं। देखिए हीरे से संबंधित अगले 2 प्रश्न यहाँ पर और ले लिए गए हैं। उन दोनों प्रश्नों में से देखिए यहाँ पर एक पहला प्रश्न है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है पिछले सवालों से। एक हीरे का मूल्य उसके भार, और देखिए एक बात तो बिल्कुल पक्की है, अगर हीरे वाला सवाल आया तो इन्हीं 4 में से एक आएगा। ये बात तो बिल्कुल पक्की है, किसी भी पेपर में अगर आप उठा करके देखेंगे, है ना, ऐसा ही है ना। अगर एक भी प्रश्न आता है हीरे से संबंधित तो इन्हीं 4 में से एक आएगा। लैंग्वेज भी नहीं बदलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 3 जीरो हैं तो 4 जीरो हो जाएंगे या फिर 2 जीरो हो जाएंगे, बस इतना ही डिफरेंस आएगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, ये समझ लीजिए। चलो खैर, तो अभी ये जो सवाल है हमारा, वैसे ये नंबर गलत डाल दिया है हमने, यहाँ पर ये तीसरा और चौथा इस तरह से नंबर होना चाहिए। ठीक है, देखिए एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। यदि इसका मूल्य 25,000 रुपया हो, किसका मूल्य, पूरे हीरे का, और इसे 2:3:5 के अनुपात में तोड़कर बेचा जाए तो कितना घाटा होगा, ये पूछा जा रहा है। कितना नुकसान हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम मूल हीरे की बात करें तो मूल हीरा जो है वो आपका 2 3 5 5 10 यानी कि 100 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10 टोटल हो रहा है तो इसका जो वर्ग होगा, वर्ग कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हम इसे 100 ग्राम के अकॉर्डिंग हम इसको मानेंगे। और अगर हमने जो तोड़ रखा है, मतलब जब 3 खंड में कर रखा है, तो 3 हीरे जो हैं उनका टोटल क्या होगा, 3 हीरा जो है, 3 हीरे, देखिए 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 9 और 4 13, 13 और 25 कितना हुआ 38। तो यहाँ से जो डिफरेंस निकल करके आएगा वही 62 ग्राम के बराबर आ जाएगा। अब देखिए अगर पूरा हीरा जो कि 25,000 रुपये का है, कितने ग्राम का है, 100 ग्राम माना जाएगा उसको, क्योंकि भार के वर्ग के बराबर है। तो यहाँ से
1 ग्राम का जो रेट आएगा वो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 250 आएगा। 1 ग्राम का अगर इतना रेट है और घाटा कितना हुआ है यहाँ पर 62 ग्राम का घाटा हुआ है, क्योंकि पहले 100 ग्राम के अकॉर्डिंग इसका रेट था, लेकिन टुकड़ों में आने के बाद ये सिर्फ 38 ग्राम के बराबर इसका रेट रह गया, तो 62 ग्राम के इक्वल यहाँ पर घाटा हो चुका है। तो देखिए 25 दूनी 50, 25 छक्का 150, 150 और 5 155, यहाँ से ये इसका आंसर निकल आएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, लेकिन एक बार चाहे तो आप इसे दोबारा कंफर्म कर लीजिए सवाल को। मूल हीरा जो है 100 ग्राम का माना जाएगा। 100 ग्राम के हिसाब से 100 के हिसाब से अगर हम 25,000 को डिवाइड करेंगे, या आप ऐसे मान लीजिए 100% बराबर इतना है तो 62% बराबर कितना होगा, ये भी आप कर सकते हो। तो यहाँ से अगर 100% बराबर आपका बिल्कुल ठीक है, अगर 100 ग्राम माना है तो 1 ग्राम 250 के ही बराबर आएगा, और 250 का जो मल्टीप्लाई है वो हमें 62 से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 100 से ये सिर्फ 38 ग्राम रह गया है, इसका मतलब 62 ग्राम का नुकसान हो गया है। तो 62 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 का 0 आएगा, 25 दूनी 50, हासिल का 5 हो जाएगा, 25 छक्का 150 और 5 155, बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर यही रहेगा। अब देखिए अगला हमारा जो प्रश्न है चौथा, हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है यदि 51840 51,840 रुपये मूल्य वाला एक हीरा है, उसको 3 टुकड़ों में बेचा जाना है। टुकड़े हैं 1, 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मूल हीरा की अगर हम बात करें, देखिए इसको हम ना परसेंटेज में इसलिए नहीं करते क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर बार 100 आएगा। ठीक है, तो मूल हीरा जो है वो हो जाएगा 1, 2, 3, 3, 3, 6, यानी कि 36 ग्राम। 6 का वर्ग क्या हो जाएगा, 36 ग्राम का मान लिया जाएगा। और जो हानि हुई है, मतलब जो टुकड़े हैं, तो टुकड़े जो हैं उनका अगर हम देखेंगे तो टुकड़े में अगर आप देखिएगा तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। तो 9, 5, 14 हो जाएगा, यानी 14 ग्राम। तो इस तरह से यहाँ पर जो हानि हो गई है वो कितनी हो गई है, हानि यहाँ से निकल आएगी 22 ग्राम के बराबर हानि हो गई है। तो अब देखिए आप, टोटल जो आपका 51,840 था वो 36 ग्राम का वज़न था। तो 36 ग्राम का वज़न अगर इतना है तो 1 ग्राम का वज़न ये निकल आएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम हानि से। हानि कितनी हुई है, 22 ग्राम के बराबर हानि हुई है, 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ से आपको इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। आपने इसका फाइनल आंसर क्या निकाला वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, तो ये क्लास जो थी छोटी सी क्लास थी, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और एक बात मैंने पक्की बोल दी है, आप ये बात नोट करके रख लीजिए। ये नोट करने वाली बात है कि आपको अगर यहाँ से प्रश्न आता है, हीरे वाला अगर प्रश्न आता है, तो डेफिनेट इन्हीं चारों प्रश्नों में से कोई एक आपको रखा मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।